बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आरएसएस की जो मेंटालिटी है, ये जो हिटलर के फॉलोअर्स हैं, इनकी मेंटालिटी दुनिया के सामने रोज़ बरोज़ उभर के सामने आती जाएगी। अभी अमित शाह ने आज फिर एक और स्पीच की है और उसमें कहा है कि हम मेक श्योर करेंगे कि नाज़रीन, अमित शाह जो है उसने फिर से कहा है कि हम हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, जैन, वो अगर रेफ्यूजी भी बन गए हैं, उनका अगर स्टेटस खत्म भी हो गया, यानी वो यहाँ के सिटीजन नहीं भी हैं, तो उन्हें मुल्क से निकाला नहीं जाएगा। यहाँ से साफ बात पता चल जाती है कि जानबूझ के ये मुसलमानों का नहीं कहा गया कि मुसलमानों को भी निकाला जाएगा, और लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि कोई भी इन्फिल्ट्रेटर जो है वो इस मुल्क में अब नहीं रह सकता। इन्फिल्ट्रेटर जो है बेसिकली आम से अल्फाज में अगर कहें तो घुसपैठिए जो होते हैं। मुसलमानों को अब ये कहा जा रहा है, यानी कि इंडिया में जितने ये इस तरह के मुसलमान हैं जिनकी सिटीजनशिप रिवोक कर दी गई है, उन सब को किक मार के बाहर निकालने का कहा जाएगा। अब अगर इन्हें बांग्लादेश भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, किसी और मुल्क के सिटीजन वो बन ही नहीं सकते, तो यहाँ पे दो ही सूरतें हैं कि इंडिया मास मर्डर करेगा, मैसेकर करेगा, या वो लोग इंडियन हुकूमत के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। और याद रखें, ये लोग लाखों में हैं, ये नहीं है कि 2-4 हज़ार लोग हैं इधर मार के फेंक दिए जाएंगे, लाखों में ये लोग हैं। बोल की हुकूमत ये कह रही है उनकी, ये अपने लिए खुद गड्ढे खोद रहे हैं। याद रखें, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए इसीलिए था कि इमरान खान इनकी आइडियोलॉजी की बात करें दुनिया में जाके, जो आप इनकी आइडियोलॉजी को दुनिया के सामने लाएंगे। और ये क्योंकि अपनी आइडियोलॉजी पे अमल करने के लिए हुकूमत में आए हैं, जैसे जैसे ये अमल करते जाएंगे दुनिया मजबूर हो जाएगी बोलने के लिए। आप आगे आने वाले दिनों में देखेंगे कि ये और ज्यादा एक्सपोज होते जाएंगे। मैं यहां पे एक बात आपको बताता चलूं कि पाकिस्तानी मीडिया इमरान खान को नाकाम कह रहा है, हालांकि पूरा इंटरनेशनल मीडिया इमरान खान के दौरे को कामयाब कह रहा है, तारीफें कर रहा है। तमाम मुहिब्बे वतन लोग भी जो पाकिस्तान में हैं वो भी तारीफ कर रहे हैं। बरतानिया में जो कश्मीरी निजात जो बहुत ज्यादा आबादी है वो सारे तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं पहली बार हमें वाकई कोई नुमाइंदा मिला है। लोग बहुत खुश हैं कि इमरान खान उनकी आवाज बन गया और उनके लिए आवाज उठा रहा है, उनका मुकदमा इंटरनेशनली लड़ रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इंडियन मीडिया में जो कुछ वाकई असल लिबरल्स हैं, जो वाकई अंधी तकलीद नहीं करते, जो जहनी तौर पर पटवारी जहनीत नहीं रखते, हिंदुत्व की जहनीत नहीं रखते। हमारे यहाँ एक पटवारी जहनीत है कि जो मर्जी हो जाए गोबर को हलवाई कहना है, वहां पे भी ऐसी जहनीत है कि मोदी के गोबर को भी हलवाई कहेंगे। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो सच बोलते हैं, जो वाकई लिबरल्स हैं। वो कह रहे हैं कि मोदी का दौरा नाकाम हुआ है यूनाइटेड नेशंस का, इमरान खान पूरे मीडिया पे छा रहा है, मोदी डर के दुबक के बैठा रहा है, मोदी ने कालख मली है इंडिया के मुंह पर। वहां जाके जिस कश्मीर का वो चाहते थे जिक्र ही ना हो, मोदी ने जान के अपनी तकरीर में भी जिक्र नहीं किया। वो जिक्र ट्रंप ने भी किया, जब व्हाइट हाउस से वो जारी हुआ अलामिया, वहां भी जिक्र आया कि कश्मीर का मसला जो है वो कर्फ्यू हटना चाहिए। और हालांकि इंडिया चाहता था कि दुनिया में कोई मुल्क इसके ऊपर बात ही ना करे बिल्कुल, तो अमेरिका तक ने कर दी बात, बाकी मुल्कों ने तो की किया। आपने देखा बरतानिया में जो हो रहा है, लेबर पार्टी ने वो करारदाद ही पास कर दी है, और मुल्कों में भी ऐसी आवाजें उठ रही हैं। हर लिहाज से मोदी को जूते पड़ रहे हैं, जो भी इतने से भी न्यूट्रल लोग हैं उनसे। लेकिन पाकिस्तान में एक तबका है जो ये कहने पे बजिद है कि नहीं जी नहीं, नहीं जी नहीं, गलत ही हुआ है। इंतहा पसंद हिंदुओं की एक सोच और एक हमारे यहाँ अपोजिशन और कुछ तबका फजल रहमान टाइप, ये बिल्कुल हिंदुत्व और इनका एक ही नजरिया है। ये उस नजरिए पे चल रहे हैं कि तुम वहां पे मुसलमानों को मारो, हम यहाँ पे मुल्क को तोड़ने के लिए साजिश करेंगे, जिसमें पीटीएम है, फजल रहमान टाइप लोग हैं और इस तरह के लोग जो हैं साजिशी, ये मिल के चाहते हैं कि पाकिस्तान डिस्टेबल हो। जो अखंड भारत का ख्वाब है वो पूरा करने के लिए फजल रहमान और पीटीएम जैसी जो तंजीमें और लोग हैं, ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अखंड भारत कायम हो फिर से। और इसी सिलसिले में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा ये तरीक़ाकार बिल्कुल ठीक है, जो हम दुनिया को बता रहे हैं कि ये एक आइडियोलॉजी है, ये रुकने वाले नहीं है। इनके आगे आपको बयान नजर आएंगे, ये अपने मुंह से मुसलमानों के बारे में फेवर में बात करना भी पसंद नहीं करते, तो जहां भी बयान देंगे जानबूझ के ओमिट करेंगे। ये जरूर कहेंगे कि बुद्धिस्ट यहाँ सेफ हैं, सिख सेफ हैं, जैन सेफ हैं, क्रिश्चियन सेफ हैं, लेकिन मुसलमानों के बारे में नहीं कहेंगे वो सेफ हैं, और ये और बेनकाब होते जाएंगे। अब आगे चल के देखना है कि कितना ज्यादा ये अपने आप को एक्सपोज करते हैं और दुनिया का ज़मीर जो है वो वाकई कब जागता है। क्योंकि याद रखें, तमाम ममालिक का ज़मीर ही सो नहीं गया। यहाँ पे कुछ ऐसे ममालिक भी हैं जिनको अपनी पब्लिक की आवाज़ सुननी पड़ती है, झूठी सच्ची डेमोक्रेसीज हैं,
और पब्लिक में एक ओपिनियन जब बन जाएगा, और बन रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। याद रखें कि मुसलमान को इतनी छोटी अक़लियत भी नहीं है, पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान है हिंदुस्तान में। जब वो इतनी बड़ी मुसलमानों के साथ होते रहेंगे कि कश्मीर में भी जुल्म हो रहा है, कुछ को स्टेटलेस करके जुल्म किया जा रहा है, इंडिया के अंदर जो होने जा रहा है वो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इंडिया के पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। इंशाअल्लाह ताला ये मजीद आने वाले दिनों में अपने आप को एक्सपोज करेंगे और अपनी तबाही का सामान करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि इंडिया जल्द या बदेर टूटने जा रहा है इंशाअल्लाह, और ये खुद से अपने हाथों से इसकी बुनियाद रख चुके हैं। अल्लाह पाक आप सब का हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।